जी तो नाज़रीन, कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अब तक हमने देखा कि शर्जीना के घर वाले आए हुए होते हैं उसे मुबारकबाद देने के लिए, और इतने में जब उसकी सास को बुलाते हैं तो उसकी सास नहीं आती है। दूसरी तरफ अदील भी थोड़ा परेशान होता है। वहाँ पे रुबाब आकर जब अदील से पूछती है तो अदील उसे बताता है कि वो आज अपनी अम्मी की तरफ गया था, क्योंकि उसको अम्मी बहुत याद आ रही थी तो वो घर गया था। इसके बाद रुबाब फ़ौरन से अदील से नाराज़ हो जाती है और उसको कहती है कि तुम क्यों वहाँ पे गए थे, तुम जानते हो शर्जीना वहाँ पे है। फिर मुस्तफ़ा आता है शर्जीना के पास, वो भी उसे मुबारकबाद देता है और उसे कहता है आज तो तुम बहुत खुश होगी क्योंकि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया और अब क्या कर रही हो, जिसके बाद वो बताती है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। फिर अगले दिन शर्जीना की सास अपनी बेटी की तरफ जाने का कहती है, साथ ही वो अपने हस्बैंड को भी कहती है कि वो भी दिन को वहीं पे आ जाए और वहीं से वो लोग वापस घर पे आ जाएंगे। शर्जीना घर पे होती है, जब उसको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए तो वो कॉल करके अपने ससुर को बताती है और वो उसे जाने के लिए बोल देते हैं। शर्जीना को इंटरव्यू के लिए देर हो रही होती है और वो बार-बार मुस्तफ़ा को उठाती है और उसे कहती है कि मुझे छोड़कर आओ, लेकिन मुस्तफ़ा उससे कह देता है कि वो नहीं जाएगा उसके साथ, और वो उसको कहता है पहले कि रिक्शे पे चली जाए, बाद में फिर वो उसको गाड़ी ले जाने का कह देता है। अगले दिन रुबाब अदील को बगैर बताए ऑफ़िस आ जाती है। अदील ऑफ़िस जाता है और जाकर उसे मनाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि अब मैं इसके बाद दोबारा नहीं जाऊँगा वहाँ। फिर वहाँ पे शर्जीना कॉल करती है और कॉल करके वो अपने ससुर को बताती है कि उसका इंटरव्यू हो गया और उसे अब ये जॉब मिल गई। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो वापसी पे जब आती है तो उसकी गाड़ी की किसी और गाड़ी से टक्कर लग जाती है। वो मुस्तफ़ा को कॉल करती है, लेकिन मुस्तफ़ा गेम खेल रहा होता है, इसलिए इसकी कोई कॉल उसे समझ नहीं आती। फिर वो जल्दी से घर आती है और दरवाज़ा बजाती है, लेकिन मुस्तफ़ा दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। फिर उसके पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है, वो उससे दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर आती है फिर मुस्तफ़ा को बाहर लेकर आती है। वो उसको गाड़ी दिखाती है कि ये हो गया गाड़ी का, जिसके बाद मुस्तफ़ा भी उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। फिर जैसे ही मुस्तफ़ा की अम्मी अब्बू घर पे आते हैं तो उसकी अम्मी गाड़ी देख लेती हैं और वो फिर से शुरू हो जाती है कि गाड़ी कौन लेकर गया था और ये किसने किया है, जिसके बाद मुस्तफ़ा कहता है कि ये मुझसे हुआ है। वो पहले तो मुस्तफ़ा को डांटती है, उसके बाद वो अंदर चली जाती हैं। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा के पास जाती है और उससे कहती है अगर तुमने ये सब कुछ प्लान कर ही लिया था तो मुझे भी बता देते, मैं ऐसे ही इतनी देर से परेशान हो रही थी। फिर मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर जाता है ट्रीट देने के लिए। वो उसको लेकर एक ढाबे पे जाता है, वहाँ पे वो लोग चाय और पकोड़े वगैरह खाते हैं। बारिश होने वाली होती है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है घर चलने के लिए, लेकिन मुस्तफ़ा उससे कहता है कि नहीं, अभी एक और एडवेंचर बाकी, एक मेरी स्पेशल जगह मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसको एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। तो क्या मुस्तफ़ा को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा या नहीं, ये भी देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।